देखो डाटा हैंडलिंग जो आप लोगों को कराया जाएगा, इसमें आप लोग को पाई चार्ट, टैली मार्क और बार ग्राफ ये सब चीज सीखना होता है। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो 3 चीज आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, ओके, चलो पहले लेके चले हम लोग, स्टार्ट करें। पाई चार्ट, पहले हम बात करेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब कि जो हम लोग सर्कल बनाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा पहले, ठीक है ना, जो सर्कल सा होता है वही पाई चार्ट। अब इसे देखिए, जैसे इस टाइप का आपको एक सर्कल। अब देखो, अब जैसे कहा जाए, क्वेश्चन में आप लोगों को बोल के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि 200 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 वर आस्क्ड टू ज्वाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्लब, द क्विज क्लब, द मैथ, द इको, द फाइन आर्ट क्लब। 200 स्टूडेंट हैं क्लास 5 में और 5 अलग अलग टाइप के क्लब्स हैं। उस क्लास में 5 अलग अलग टाइप के क्लब्स हैं। वो किसी भी क्लब में जाना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो क्या है, क्विज, मैथ, इको, फाइन आर्ट। सॉरी 4 ही क्लब है, हाँ 4 क्लब। 100 स्टूडेंट ज्वाइन क्विज क्लब, 100 जो है क्विज क्लब को, 50 मैथ को, और रिमेनिंग स्टूडेंट्स है ना इक्वली डिवाइडेड है इको और फाइन आर्ट क्लब। ठीक है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं पाई चार्ट बनाने के लिए, वो हम आपको सिखा देते हैं। हमें पता है, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट जो है वो है 200, ओके। इसमें से हमें पता है कि 100 ने तो क्विज क्लब ज्वाइन कर लिया पहले। अगर हम नंबर 1 पे क्विज क्लब की बात करें तो कितना है, 100। तो 200 में से 100, तो जो टोटल होता है उसको नीचे रखते हैं और जो इसमें नंबर दिया जाता है उसको ऊपर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2, 100 2 जा 200 आ गया क्विज क्लब का। अब दूसरा कह रहा है कि मैथ क्लब के लिए कितने थे, 50 थे ना। मैथ क्लब में हमारे 50 थे, ऊपर रखेंगे। टोटल पहले से कितना था, 200, तो 1/4 हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स को पता करना है रिमेनिंग कितने हो, पहले ये देखते हैं। अब देखो रिमेनिंग पता लगाने, जितने बच्चे हुए, टोटल है 200 और हमने 100 और 50, तो 150 स्टूडेंट तो पहले ही ले रखे हैं, तो -150 कर देंगे तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स 50 हो जाएंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, अरे ओके। और ये कहा जा रहा है कि अब जो 2 क्लब बच गया, देखो क्विज क्लब हमने कर लिया, हमने मैथ क्लब कर लिया, जितना रिमेनिंग आएगा उसको 2 हिस्सों में इक्वल पार्ट में बांटना है। हमने इसको इक्वल पार्ट में बांटा तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा ना। मतलब जो अब 2 क्लब बचेंगे हमारे, जैसे फाइन आर्ट क्लब, ठीक है, उसमें भी 25, और एक क्या था, एक आपका था इको क्लब, इको क्लब में भी 50 ही हो जाएगा। इको क्लब में भी क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बड़े क्लास में पढ़ना है। तो निकल के आ गया ना हमारा सारा, ये दोनों दिए हुए थे, तो ये 1/2, ये 1/4 और वो 25 निकल के आया है, ठीक है। अब 25 का हम निकाल लेते हैं, ये परसेंट, इसको पूरा 25 200 का कितना होगा, तो ये 25 8 जा होता है, और ये भी वही होगा 1/8, ठीक है। यहां तक समझ में आया हमको। अब देखो इसका पाई चार्ट बेटा कैसे बने।
बताएंगे बेटा, चिंता मत करो। जैसे देखो, सबसे पहली बात ये है कि क्विज क्लब में तो 1/2 आ गया, मैथ क्लब में 1/4 आ गया, और 25 टोटल को नीचे रखते हैं, 25 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। 25 का भी इसी तरह है, तो इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, तो चारों क्लब का आ गया हमारा। अब इसको सर्कल पे दिखाना है, पाई चार्ट कैसे बनाएंगे देखिए। देखो, सबसे पहली बात कि हाफ 1/2 मतलब हाफ होता है, ठीक है। हाफ तो मतलब ये सर्कल लिया हमने, बिल्कुल इसको हाफ कर दिया, ये आपका हो गया क्विज क्लब, ठीक है। उसके बाद 1/4 मतलब इसका 1/4 हिस्सा, तो मतलब सेंटर से ये वाला, ये 1 2 3 4 होगा ना, तो ये क्या हो गया हमारा मैथ क्लब, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 1/8 1/8, तो ये जो 1/4 का हाफ हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया आपका इको क्लब और ये आ गया फाइन आर्ट क्लब। इसी तरह आपको दिखाना, ठीक है। चलो, हाँ। और आपको अभी बच्चे हो आप लोग, तो जो क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें आपको पाई चार्ट बनाना नहीं होगा, बना बनाया आएगा, आपको केवल डाटा भरने होंगे, ठीक है। ज्वाइन तो कर ही रखा है, पागल है क्या तेरी बहन, कर देंगे, जाते समय याद दिलाना। सजाद पर्दा ठीक से करना अपने एक बार, देखिए कहाँ, अरे यार सारे मास्क लगा, एक क्वेश्चन पाई चार्ट का और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कितना ज्यादा आसान होता है। डाटा हैंडलिंग से आसान कोई भी चैप्टर नहीं होता, याद रखिएगा। अब इसको कहा जा रहा है कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लो ये 12 इक्वल पार्ट्स में हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये भी ओके, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ का हो गया ना, ठीक है। अब कहा जा रहा है यहां से लेकर के यहां तक जो है ये विंटर है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक विंटर, इतने महीने। उसके बाद ये जो है एक में ये है ऑटम, ठीक है। उसके बाद बेटा मॉनसून, ये 2 महीने है, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग 1 मंथ है केवल, स्प्रिंग ओनली 1 मंथ है। उसके बाद जो समर है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ना। ये हो गया आपका समर, देख रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब ये कहा जाएगा ऑटम विंटर मॉनसून स्प्रिंग समर, और आपसे पूछा जाएगा कि कितने कितने मंथ सम में है। आप काउंट कर सकते हैं ना, और वही काउंट करके लिख देना, ये आंसर भरना है। ऑटम में बताइए कितने मंथ है, 1, मॉनसून में, विंटर में 1 2 3 4, सॉरी स्प्रिंग में 1, और समर में सॉरी
पूछा ये क्वेश्चन था, ये आंसर। उसी तरह एक और क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब पाई चार्ट में आपको सिखाता हूँ, ठीक है। टैली मार्क जैसे आप लोग को मैंने सिखाया भी था पहले, फिर से सिखा देते हैं। 1 से 10 तक देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 तक सिखा देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 10 से ज्यादा। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 4 पे एक कट, फिर 6 के लिए पहले 5 लिखो 1 लाइन, 7 के लिए फिर 5 लिखो 2 लाइन, 8 के लिए पहले 5 लिखो फिर 3 लाइन, 9 के लिए 5 लिखो फिर 1 2 3 4 4 लाइन, और 10 के लिए 2 बार 5। किसको समझ में नहीं आया? ये 5 है ना, कट गया तो 5 बन जाता है। समझ में आया? 5 के लिए याद रखना। और ये 10 हो गया। अगर 15 करना है, अगर 20 करना है, 25 करना है, 30 करना है, 15 करना है तो 3 बार 5 5 का हिसाब चलता है। बात समझ रहे हैं ना बेटे? 4 पे ही कट लग जाता है लाडो, कट माना जाता है। हाँ, ये कट ही एक हो गया तो 5 हो गया, ठीक है ना। 20 है तो 4 लाइन कट, देख रहे ना, 5 5 5 5, तो 5 4 जा 20 हो गया ना। 25 तो 5 बार बना देंगे, 1 2 3, कोई नहीं करता उतना 100 का कौन चक्कर करेगा, पागल है? नहीं करता उतना, लेंदी क्यों करेगा? वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो ये 5 का हिसाब चलेगा। याद रखिए, कुछ भी समझ में आया? आया? यहाँ बैठ जाओ ना फिर सामने, क्यों अपनी गर्दन टेढ़ी कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6, 6 बचे 30, 6 5 30, ठीक है ना। हो गया समझ में? ये टैली मार्क है, इसके ऊपर अब क्वेश्चन आएगा, देखो कितना आसान हलवा टाइम। आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, बर्थडे कैप जो टोपी पहनते हैं ना बंदर वाली, वो 12 है। एक आदमी के बर्थडे पार्टी हो रही है, उसमें आइए। पेस्ट्री 15 पेस्ट्री में पता नहीं किसको पार्टी देगा बेवकूफ। 20 समोसे, छोटी बात नहीं है। 30 चॉकलेट और कैंडी, कैंडी 25 कैंडी पैकेट होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि टैली मार्क पे हमें दिखाना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आइटम्स और यहाँ पे टैली मार्क्स, ठीक है। आप आइटम से लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बर्थडे कैप, दूसरा क्या बोलते जाइए, पेस्ट्री, चॉकलेट और कैंडी। पहला 12 है ना, तो पहले 10 बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 5 10 हो गया, और 2 12 15 है, तो पहले 3 बार 5 बना देंगे तो 15 हो जाएगा, है ना। 15 हो गया। आगे देखिए, 20 करना है बेटा, तो 4 बार 5 बनाएंगे, ये 4 बार हमने 5 बना दिया। 5 5 5 4 जा 20, चॉकलेट 30 है तो 6 बार बनाएंगे, 5 1 2 3 4 5 और 6, और कैंडी 5 है, 25 है तो 5 बार 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5। समझ में आया आप लोग को? ये आंसर था। कोई दिक्कत किसी को ऐसा नहीं समझ में आ गया? इसको लाइन ग्राफ, मोनोमोन या बार ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास है, और क्लास के अंदर जो एवरेज हाइट है उसके हिसाब से बात हो रही है। एक सेकेंड, हाइट इन सेंटीमीटर। अब देखो
क्लास हाइट इन सेंटीमीटर, मैंने जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी एवरेज हाइट उस क्लास में कितनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे। ये 0 हो गया आपका 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 सेंटीमीटर पे, ठीक है 180। ये हो गया 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 सेंटीमीटर में हाइट है। हाँ, और क्लास 1, 2, 3, 4, 5 देखेंगे। ये क्लास फर्स्ट हो गई, ये क्लास सेकंड है, ये है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये। अब आपको मैं एक चार्ट दे देता हूँ, जैसे क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट, ठीक है। इसमें एवरेज हाइट में बता देता हूँ 60, 70, 80, 100, 60, 70, 80, 100, 110, 30, 40, 110, 30, 140 और लास्ट क्या है 160, ठीक है ना। इस तरह से अब आपको क्या करना होता है, उतना बड़ा डंडा बनाना होता है। पहला क्या है 60 है ना, क्लास फर्स्ट जो है क्या कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, सॉरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये 8 क्लास वाला लाइन। अब क्लास फर्स्ट कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर तक, तो 60 ये रहा ना बेटा, इसको ऐसे बढ़ाएंगे और इसको इसके लिए। सेकंड 70 तक, तो 60 और 70 का हाफ, 80 का हाफ होगा, हम लोग इसको यहां से ले आके इस पे ऐसे लगा देंगे। उसके बाद थर्ड का रहा है 80, ओके, हम लोग पूरा 80 तक लेके जाएंगे और थर्ड एरिया तक पहुंचा देंगे। फोर्थ का रहा है 100, हम लोग पूरा 100 तक इसको बढ़ा देंगे, हो जाता है क्या, इसके ऊपर ले आए, ठीक है। 110 और 130, अब 110 तो बेटा क्या होगा, इसका हाफ होगा, अंदाजा लगाएंगे, ठीक है, यही आएगा। हम लोग इसमें स्केल की सहायता लेंगे, बात समझ रहे हैं ना। 130 तो 20 और 30 के बीच में होगा, 40 के बीच में क्या होना चाहिए। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, आप लोग अच्छे से स्केल से यहां रख देना, वैसे लंबी लाइन खींच कर यहां पर ले आए। 140 पूरा 140 है, ठीक है। उसके बाद क्या 160 पूरा 160 आएगा, बन गया, समझ में आ गया, सिंपल है। हाँ 200 ऐसे ही बना सकते हो, 160 तक, 180 तक भी बनाते, कोई दिक्कत नहीं, जितना कहा जाए उससे एक ऊपर तक। तो ये हो गया आपका लाइन ग्राफ या बार ग्राफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे हर बच्चे के बुक में, 4th और 5th में ये डाटा हैंडलिंग होगी, ठीक है। अभी आप लोगों को ये नहीं करना, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे अगर अभी टेस्ट देख दोगे, अगर आप जो घर से बना के लाए हो तो इसको कर लेना, टाइम बचेगा, और नहीं बचेगा तो फिर घर से, ओके। हैव अ नाइस डे।